हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टेटमेंट क्वेश्चन दिए हैं आपको, और ये दिया है प्लांट एनाटॉमी से दिया हुआ है, ठीक है। फिर से बोटनी का पार्ट आ गया। देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वास्कुलर बंडल्स, ठीक है। वास्कुलर बंडल्स के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है, रिगार्डिंग द वास्कुलर बंडल्स, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है। देखिएगा, फर्स्ट बोल रहा है इन रूट्स जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वास्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ अल्टरनेट मैनर अलोंग विद द डिफरेंट रेडियाई, ठीक है। अब देखिए, इसको आप जल्दी से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन देखिएगा, अगर हम बात करते हैं अल्टरनेट मैनर की, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि ये आपका जाइलम, ये आपका फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। मतलब ये अल्टरनेट मैनर, मतलब कि जाइलम अलग है और फ्लोएम अलग है, ठीक है। और इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट, ठीक है, जहां पे जाइलम फ्लोएम जो है वो अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं। यही चीज अगर हम बात करेंगे स्टेम्स में और लीव्स में, तो वहां पे होता है कॉन्जॉइंट टाइप का। क्या होता है, कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट मतलब क्या होता है कि जहां पे जाइलम फ्लोएम क्या बोलिए, दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, कॉन्जॉइंट, इसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट। तो ये जो अरेंजमेंट है इसे बोलते हैं कॉन्जॉइंट, ठीक है। और जो ये अरेंजमेंट है ये आपको कौन सा बोलिए, रेडियल। तो ध्यान रखिएगा, आर से रूट, आर से रूट, आर से क्या बोलिए, रेडियल, ठीक है। रूट्स में हमेशा कौन सा मिलता है, रूट्स में हमेशा कौन सा मिलता है, रेडियल अरेंजमेंट। अब डिफरेंस क्या देखिएगा, क्वेश्चन क्या, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन रूट्स जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वास्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ अल्टरनेट मैनर। यहां तक कहानी बिल्कुल सही है, लेकिन अलोंग द डिफरेंट रेडियाई नहीं, यहां पे जो है आपको फोकस करना है, एनसीईआरटी की लाइन है, साफ साफ लिखा हुआ है कि डिफरेंट रेडियाई पे नहीं होता, किसको होता है बोलिए, ये होता है सेम रेडियाई पे, ठीक है। मतलब जो पिच से, जो सेंटर पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट पिच है ना, तो पिच से जो डिस्टेंस है क्या बोली, वो इक्वी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो पिच से क्या बोली, जो डिस्टेंस क्या बोली, वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो आंसर आपका जो डिफरेंट नहीं क्या बोली आएगा, सेम रेडियस। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए, वो आपका हो गया इनकरेक्ट, आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है। चलिए बाकी देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट बोल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स डू नॉट पोजेस कैम्बियम, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कॉन्जॉइंट की, तो आपको बताया मैंने कॉन्जॉइंट क्या होता है। कॉन्जॉइंट क्या बोलिए, जाइलम और फ्लोएम क्या बोलिए, दोनों साथ में क्या बोलते हैं, इसको बोलिए, इसे बोलते हैं कॉन्जॉइंट, ठीक है। अगर इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है, ये देखिएगा, अगर इसके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओपन टाइप, ठीक है। ओपन मतलब ओपन टू क्या बोलिए, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो हम जानते हैं वो किसमें होती है, वो होती है डायकॉट्स में। मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ आपको ऑब्जर्व नहीं होगी। तो क्या होगा बेसिकली, अगर कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वास्कुलर बंडल है, तो क्लोज्ड है इसका मतलब क्या है कि उसमें कैम्बियम क्या बोलिए, प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसे बोलते हैं ओपन टाइप, अगर कैम्बियम नहीं है तो क्या बोलते हैं, क्लोज्ड टाइप। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, क्या कि कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वास्कुलर बंडल डू नॉट पोजेस कैम्बियम। अगला स्टेटमेंट देखिएगा, इन ओपन वास्कुलर बंडल्स कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो आपका स्टेटमेंट है दोनों का क्या बोलिए, उल्टा हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, द वास्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट स्टेम पोजेस एंडार्च प्रोटोजाइलम, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देखिएगा, जो आपका जाइलम है वो दो टाइप का होता है, ठीक है, एंडार्च और एक्सार्च, ठीक है। जो जाइलम पहले बनता है आपका उसे बोलते हैं प्रोटो, और जो बनता है बाद में उसे क्या बोलते हैं, मेटा। अगर देखिएगा, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये आपका पिथ है, ठीक है, ये आपका पिथ है। अगर पिथ की तरफ, अगर टुवर्ड्स द पिथ अगर प्रोटो बन रहा है, ठीक है, अगर प्रोटो जो है टुवर्ड्स द पिथ बनता है, और अगर मेटा जाइलम बनता है क्या बोलिए, अवे फ्रॉम पिथ, ठीक है, पिथ से दूर बनता है मेटा, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंडार्च। क्या बोलते हैं बेटा, एंडार्च। अगर उल्टा होता है, उल्टा मतलब कि मेटा जाइलम बनता है टुवर्ड्स द पिथ और प्रोटो बनता है अवे फ्रॉम पिथ, इसे बोलते हैं एक्सार्च, ठीक है। तो एक्सार्च आपको मिलता है रूट्स के अंदर, और स्टेम्स में क्या मिलता है आपको, स्टेम्स में और लीव्स में मिलता है आपको एंडार्च, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वास्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट स्टेम, बिल्कुल सही, स्टेम की बात कर रहा है। तो स्टेम में हम बताया को मैंने, स्टेम में कौन सा मिलता है, आपको मिलता है एंडार्च अरेंजमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए लास्ट देखिएगा, इन मोनोकॉट्स रूट्स देयर आर यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में यही सबसे मेन डिफरेंस है, और भी है लेकिन सबसे मेन डिफरेंस यही है क्या, कि जो सबसे ज्यादा वास्कुलर बंडल्स हैं वो आपको मिलते हैं मोनोकॉट रूट में, मोर देन 6, और इसी को हम एक टर्म देते हैं पॉली आर्च। क्या बोलते हैं बेटा, पॉली आर्च, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट वाले को छोड़ के, ठीक है, फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी सब स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा थर्ड, बी सी डी एंड ई ओनली, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।